नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 23। एकोनविंशं विंशति में वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् अर्हत् परम्। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख ये संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी, जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं। भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान के दो अवतारों के विषय में बता रहे हैं। अवतार नहीं है, अवतारी है। अवतार यानी भगवान के विस्तार, इनकारनेशन। तो यहाँ साफ साफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में जो भगवान के बारे में बताया गया है, एक तो सबसे पहले भगवान शब्द को इसमें बताया गया है, जबकि पहले वाले श्लोकों में भगवान शब्द नहीं आया था। तात्पर्य में या ट्रांसलेशन में आया बताने के लिए, लेकिन श्लोक में भगवान शब्द नहीं आया। तो भगवान शब्द की व्याख्या हम कई बार सुनते हैं। पराशर मुनि जी ने भगवान शब्द की डेफिनेशन दी है: ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिये ज्ञान वैराग्यस्य में सणाम भग इति गणा। ये 6 ऐश्वर्य जो है, जिस व्यक्ति में असीम मात्रा में असीमित काल के लिए हो, वह है भगवान। हर किसी को भगवान नहीं बोला जाता है। जैसे गरीब व्यक्ति को धनवान नहीं बोला जाता है, कमजोर व्यक्ति को बलवान नहीं बोला जाता है, उसी तरह से जिसके पास ये भग नहीं होता, भग यानी 6 चीजें, ये 6 जो ऐश्वर्य हैं पूर्ण मात्रा में या कहें असीम मात्रा में और असीमित काल के लिए जिसके पास नहीं है, उसको भगवान नहीं कहा जा सकता है। तो अगर हम सर्च करेंगे, विचार करें इस बात पर, या पूरे ब्रह्मांड को अगर देखें, एनालिसिस करें, जैसे भी जो भी हम कर सकते हैं, तो हम खुद पाएंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे बड़े बड़े देवता क्यों ना हो, ब्रह्मा जी, शिव जी, या जो ऋषि मुनि हैं, या जो इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति हैं, चाहे कितने बड़े से बड़ा धनी क्यों ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य असीम मात्रा में हो, जिसकी कोई सीमा न हो, या कहें कि संपूर्ण ऐश्वर्य ही उसी व्यक्ति का हो। जितना भी जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड उस एक ही व्यक्ति के अंडर कंट्रोल में हो, ऐसा कोई नहीं। जो बड़े बड़े देवता हैं, उनके भी एक डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर उनको कुछ सेवाएं दी गई है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो उतना ही कर सकते हैं, सीमा है उनकी। ऐसा नहीं कि सारे कार्य उन्हीं के कंट्रोल में, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण इन 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। और देवी देवताओं की बात छोड़ दें, भगवान के भी जो अवतार हैं, जो अब तक हम वर्णन सुन चुके हैं, आगे और आएंगे कल के अवतार के बारे में, बुद्ध अवतार के बारे में, तो भगवान भी जब और अपना विस्तार करते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, उनके जो अवतार हैं वो भी इस सारे ऐश्वर्यों को प्रकट नहीं करते हैं, कुछ कुछ ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। किसी विशेष
अवतार में शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, किसी विशेष अवतार में वो साहित्य लिखने के लिए वो विशेष शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, किसी अवतार में वो युग अवतार का रोल प्ले करते हैं। जो युग धर्म है उसका प्रचार करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। तो अलग अलग अवतार जैसे कि हम अब तक पढ़ चुके हैं, ये 19 और 20वां अवतार, इससे पहले 18 अवतार हो चुके हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तो हर प्रत्येक अवतार का अलग अलग प्रयोजन होता है, पर्टिकुलर उसी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए वो अवतरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वराह अवतार में आए, उन सारे ऐश्वर्य दिखाए, उनके इतनी सारी रानियां भी थी, उन्होंने रास नृत्य भी किया, बांसुरी बजाते थे, ऐसा उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। इवन इससे पहले जो भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ, उसमें भी ऐसा नहीं था। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राजा कैसा होता है वो प्रेजेंट किया उन्होंने। उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया कि उनके असंख्य रानियां हों। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, वो अवतारी है, अवतार नहीं है। और जब स्वयं आते हैं तो सारे ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं तो सारे अवतार, जितने भी अवतार हैं, चाहे वो पुरुष अवतार हों, चाहे लीला अवतार हों, जितने भी अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हों, जितने विष्णु तत्व हैं, सब उनके अंदर समाहित हो जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं। और ये लीला भगवान ने करके दिखाया ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी ने उनके बछड़े चुरा लिए थे, उनके गोप बालकों को चुरा लिया, तो भगवान ने सबका अपना ही विस्तार करके विष्णु तत्वों को और सब गोप बालक बछड़े सब बना दिए उन्होंने। फिर ब्रह्मा जी जब आए तो उनको ट्रेलर दिखाया, उन्होंने सारे विष्णु तत्वों को दिखाया, वहां पर अलग अलग रूपों को दिखाया। तो सारे जो हैं विष्णु तत्व भगवान में समाहित हो जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक बार, यानी प्रत्येक 864 करोड़ वर्षों में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो भगवान यानी ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, जिनके पास असीम मात्रा में असीमित काल के लिए हो, अर्थात अ, संपूर्ण धन, संपूर्ण धन उनका है, संपूर्ण बल, जितना भी बल है जिसके पास भी है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। तो सब कुछ जो है भगवान का है। और सौंदर्य, फेम, और ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान की बात करें हम तो इस दुनिया में खूब बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन किसी ने ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया जिसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। जो जो ज्ञान हजारों वर्षों पहले दिया गया हो और अभी भी चल रहा, एज इट इज, ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, भगवान ने वैदिक शास्त्रों का ज्ञान दिया, एज इट इज चल रहा है। इवन जो ज्ञान लोग दे रहे हैं, या जिन ऋषि मुनियों ने भी ज्ञान दिया है अलग अलग, उन्होंने भी उन्हीं वैदिक शास्त्रों से निकाल करके और उसको एलोबरेट किया है, उसको विस्तार दिया है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि भगवान। इसलिए यहाँ इस श्लोक में जो है शब्द ये प्रयोग किया गया, भगवान अर्हत भरम। स्वयं भगवान अवतरित हुए। अवतरित होने का या अवतार का मतलब है ऊपर से उतरना, अवतरण। ऊपर से जो उतरता है उसको कहते हैं अवतार। तो भगवान जब स्वयं उतरते हैं, ऊपर से आते हैं यहाँ, तब भी अवतार बोला जाता है बोलने में, लेकिन वास्तव में वो अवतार नहीं, अवतारी होते हैं, सभी के सोर्स, सारे अवतारों के सोर्स। कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है। यानी बाकी जितने भी अवतार अब तक हम पढ़ चुके हैं, वो सारे अवतार या तो गर्भोदक्षाय विष्णु से विस्तार होता है उनका, या क्षीरोदक्षाय विष्णु से विस्तार होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। वो स्वयं भगवान है। और बलराम जी उनके प्रथम प्रकाश हैं, पहले विस्तार है बलराम जी। और बलराम जी से ही सारे अवतार फिर होते हैं। बलराम जी से इसमें बताया गया है कि बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार से विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इसको बोलते हैं चतुर्व्यूह। जो जब भगवान बलराम अपना विस्तार करते हैं
तो उनके द्वारा विस्तार होता है 4 रूपों में, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो चारों जो है विष्णु तत्व हैं, और इनको बोलते हैं चारों को मिला करके प्रथम चतुर्युग। फिर जो है प्रथम चतुर्युग से फिर 3-3 रूप प्रकट होते हैं, 3-3 रूपों में विस्तार होता है। केशव, माधव और जो हम तिलक लगाते हैं ना, 12 तिलक लगाते हैं, नारायण, केशव, नारायण, माधव। फिर गोविंद, विष्णु, यानी पहले वासुदेव से केशव, नारायण, माधव, और संकर्षण से गोविंद, विष्णु और मधुसूदन, और इसके बाद में अनिरुद्ध से त्रिविक्रम और वामन और श्रीधर। फिर प्रद्युम्न से ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। इस तरह से 12 रूपों का विस्तार होता है। जो पूरा जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत को देखते हैं ये 12 रूपों के द्वारा। फिर जो है उनसे नारायण रूप में विस्तार होता है, एक और विस्तार होता है नारायण रूप में, संकर्षण से। फर्स्ट जो संकर्षण है उनसे, फिर उन नारायण से सेकंड चतुर्युग का विस्तार होता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर उनसे जो संकर्षण है उनसे पुरुष रूपों में विस्तार होता है, जो कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु। तो इस तरह से भगवान के अनंत रूप है, असंख्य रूप है। ये कुछ बताए हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है इसका, बहुत अधिक डिटेलिंग है। तो भगवान के अनंत अवतार हैं, और ये सारे अवतार जो है सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी, फिर बलराम जी से सारे अवतार, सारे विस्तार होते हैं। फिर आगे चल करके इस सृष्टि को करने से पहले भगवान कारणोदक्षा विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। फिर कारणोदक्षा विष्णु से भौतिक सृष्टि शुरू होती है, उससे पहले भौतिक सृष्टि नहीं होती। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं, बताते हैं। ईश्वर है परम है कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर तो अनेक हैं, लेकिन परम ईश्वर श्री कृष्ण है। बाकी सब परम ईश्वर नहीं है, उनके ऊपर भी कोई न कोई ईश्वर है, या वो किसी ने भगवान के विस्तार है। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं इस बात को ब्रह्म संहिता में, यस्येक निःश्वसित कालम अथावलंबे जीवन्ति लोम विलिजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान से ही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कुछ श्लोक में कहते हैं कि जो इस यस्येक निःश्वसित कालम, जिनकी एक श्वास काल तक, निःश्वसित काल यानी श्वास छोड़ना और वापस लेना, उस एक निश्वास काल तक इस ब्रह्मांड का जो जगदंड नाथ, ब्रह्मांड का जो सृष्टा है, नाथ है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, वह उनकी एक श्वास काल तक ही जीवित रहता है। और ब्रह्मा जी के लाइफ जितनी लंबी है, वो हम जानते हैं कितनी लंबी है, 311 है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे भी, 3,110 ऐसा कुछ ट्रिलियन वर्ष है वो, यानी खरबों खरबों वर्ष है वो, हमारी भाषा में अगर कहें तो इतने वर्षों की जो आयु है ब्रह्मा जी की, यानी ब्रह्मा जी की आयु है उतनी देर ही ब्रह्मांड रहता है, उसके बाद ब्रह्मांड नहीं रहता है। ब्रह्मांड को भगवान समेट समेट लेते हैं अपने अंदर, सारे ब्रह्मांडों को, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांडों। तो जब तक वो श्वास काल रहता है, यानी भगवान श्वास छोड़ते हैं, कारणोदक्षा विष्णु और वापस लेते हैं, उतनी देर में ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। करोड़ों करोड़ों वर्ष जो है पूरे हो जाते हैं। तो वो जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कितने महान है, विष्णु महान ही अश्य कला विशेषो। वो महाविष्णु जिनके एक श्वास काल तक ये सारे ब्रह्मांड प्रकट रहते हैं और फिर वापस से अप्रकट हो जाते हैं। यानी ब्रह्मांड का प्रकट होना, सृष्टि होना, ये सारे अवतार होना, देवताओं का विस्तार होना, 84 लाख प्रकार की योनियां जितने भी हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष पूरे बीत जाते हैं वो भगवान के एक श्वास काल में। वापस श्वास लेते हैं, सारे उनके अंदर चले जाते हैं, सारे करोड़ों ब्रह्मांड। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो जो महाविष्णु या महान विष्णु हैं, कारणोदक्षा विष्णु, इतने महान हैं वो महाविष्णु क्या है, उनका इंट्रोडक्शन साथ में और देते हैं। यानी अपना इंट्रोडक्शन, भगवान महाविष्णु का इंट्रोडक्शन और भगवान श्री कृष्ण का
इंट्रोडक्शन, तीनों का इंट्रोडक्शन इसमें एक श्लोक में है। खुद का दे दिया कि मेरी क्या स्थिति है, मैं उनके एक श्वास काल तक जीवित रहता हूँ, ब्रह्मा जी ने बता दिया। और वो महाविष्णु उनकी क्या स्थिति है वो बता दिया, कितने महान है। फिर वो महान है, लेकिन वो कौन है? तो कहते हैं विष्णु और महान से ही यश कला विशेषो। वो महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण की केवल एक कला मात्र है, एक कला मात्र है। तो सोचिए भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं। उनकी कला, उनका एक विस्तार जो है, वो पूरे करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं, उनको मेंटेन सब कुछ कर सकते हैं। इसी बात को अर्जुन से भी कहते हैं भगवान गीता में, जब उनको विराट रूप दिखाते हैं, फिर अंत में कहते हैं अथवा बहुनेते ने किम ज्ञाते ने, तब अर्जुन कि हे अर्जुन, इन सब ये सब ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तुम तो केवल इतना समझ लो कि मैं मेरे एक अंश के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को धारण करता हूँ। एकांशिनो स्थित है जगत, मेरे एक अंश के द्वारा मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करता हूँ। ये सृष्टि स्थिति प्रलय सब हो जाता है उसमें, उनके द्वारा वही संभालते हैं पूरा काम। भगवान को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण को। स्वयं भगवान जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते इन सब चीजों में, वो अपने धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। तो इस तरह से जो है भगवान कितने महान हैं। लोग ये तो जानते हैं कि भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है, कितने महान हैं, वो हम नहीं जानते, वो आम व्यक्ति नहीं जानता। तो उसको समझना बहुत ही आवश्यक है, तब हम उनके और ज्यादा शरणागत हो पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।